हेलो हाय नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से लगे होंगे। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है द नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट, जो इंग्लिश के थर्ड चैप्टर है पोइट्री सेक्शन का। तो आज हम इसको हाईलाइट करेंगे, मतलब हाईलाइट करने का मतलब कि मेन VBI पॉइंट्स को हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो अगर आपसे कोई नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फर्स्ट का टाइप पूछता है तो आप बताइएगा लैरिक। लैरिक इसका टाइप है लैरिक। लैरिक। और कोई अगर आपसे कोई इसका थीम पूछता है तो आप बताइएगा ऑप्टिमिस्टिक कम पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कम पेसिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक कम पेसिमिस्टिक। इस कविता नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग कविता को लिखने का काम किया है WH ऑडेन। इसके पोएट हैं WH ऑडेन। पोएट कौन है? WH ऑडेन। WH ऑडेन। इनका पूरा नाम है विस्टन ह्यूज ऑडेन। विस्टन ह्यूज ऑडेन पूरा नाम क्या है? विस्टन ह्यूज ऑडेन। विस्टन ह्यूज ऑडेन। ठीक है, इनको हम लोग मॉडर्न पोएट के नाम से जानते हैं। मॉडर्न पोएट किस नाम से जानते हैं? मॉडर्न पोएट। मॉडर्न मॉडर्न पोएट। मॉडर्न पोएट। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1907, यानी ये इनका जन्म 1907 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। होगा 1907 में इंग्लैंड में। 1907 इंग्लैंड। इंग्लैंड। और इनकी डेथ कब हुई, मतलब ये कब दुनिया को छोड़कर चले गए? तो वो डेट था, वो ईयर था 1973। 1973 1973। 1973 में इनकी डेथ हो गई। इनको एक पुरस्कार मिला था जिस पुरस्कार का नाम था पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज वो इनको 1948 ईस्वी में मिला था। इनकी एक कलेक्शन है द एज ऑफ एनेक्जिटी। जब ये द एज ऑफ एनेक्जिटी लिखे थे ना, और जब वो प्रकाशित हुआ तो बहुत फेमस हो गया, जिसके कारण ये इतना फेमस हुआ ना कि इनको उसी उसी कलेक्शन के चलते इनको पुलिट्जर प्राइज मिल गया। पुलिट्जर प्राइज मिला कब इनको? 1948 में। पुलिट्जर प्राइज 1948 में क्यों मिला था? तो इनकी ये कलेक्शन है द एज ऑफ एनिग्रिटी, उसके कारण। द एज ऑफ एनिग्रिटी। हमारा बोर्ड छोटा है इसीलिए हम में थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, कम लिख रहे हैं, नहीं तो पूरा लिखते। ठीक है, और ये जो थे ना, ये वर्स थे, ड्रामेटिक थे, एडिटर थे, यानी क्रिटिक थे। मतलब वर्स वर्स ड्रामेटिक वर्स ड्रामेटिक ड्रामेटिक क्रिटिक एंड एडिटर। एडिटर एडिटर। ठीक है, ये 1939 ईस्वी में अपने जन्मभूमि यानी इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका सेटल्ड हो जाते हैं, मतलब अमेरिका चले जाते हैं 1939 ईस्वी में। ठीक है, 1939 ईस्वी में कहाँ जाते हैं? तो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में सेटल हो जाते हैं पूरी फैमिली के साथ। 1939 इंग्लैंड लेफ्ट इंग्लैंड एंड सेटल यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका हमारी बुक में यूनाइटेड स्टेट दिया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को ही कहते हैं। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, लेकिन यूनाइटेड किंगडम बोलेगा ना तो उसको बोलते हैं इंग्लैंड। किंगडम इंग्लैंड, स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका। ठीक है। इस चैप्टर में इनके 4 मुख्य इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में बताया गया है। मतलब 5 है, 5-6 है, लेकिन हम आपको 4 बताएंगे। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको ट्रिक से याद रखना है, ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, ट्रिक से। तो ट्रिक है लोड। लोड मतलब W.H. ऑडेन के सर पे बहुत ज़्यादा लोड है, कविता लिखने का बहुत ज़्यादा लोड है। ठीक है, कविता लिखने का बहुत ज़्यादा लोड है। और एल से हो जाएगा आपका, एल से इनकी 4 मुख्य वर्क्स हैं। तो पहले क्या है, एल से लुक स्ट्रेंजर। क्या है, लुक स्ट्रेंजर, लुक स्ट्रेंजर। ठीक है। और सेकंड है एल ओ, उसका क्या हुआ है, द ओरेटर। क्या है, द ओरेटर्स, द ओरेटर्स। थर्ड में क्या है, थर्ड ए, द एज ऑफ एनेक्सिटी। इसी कलेक्शन के चलते इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था, द एज ऑफ एनेक्सिटी के चलते। ठीक है, द एज ऑफ एनेक्सिटी, द एज ऑफ एनेक्सिटी। और लास्ट बचा डी, डी लोड हो गया ना, डी से द डेथ ऑफ डांस, द डेथ ऑफ डांस, द डेथ ऑफ, द डेथ ऑफ डांस। कैसन लिखबो किए हैं, द डेथ ऑफ डांस, देख रहे हैं आप लोग, द डेथ ऑफ डांस, मृत्यु का नाच। गजब गजब लिखबो करते हैं सब। ये W.H. ऑडेन है ना, इनके लिए पोएट्री एक सीरियस गेम है, सीरियस गेम। तो ये पूछा गया सवाल है, किस कवि के लिए पोएट्री एक सीरियस गेम है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, किस कवि के लिए है, तो W.H. ऑडेन के लिए पोएट्री एक सीरियस गेम है। पोएट्री क्या है इनके लिए, सीरियस गेम, सीरियस गेम, सीरियस गेम पोएट्री है, पोएट्री। बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है। इस कविता में विस्परिंग नेवर का यूज हुआ है, विस्परिंग नेवर, विस्परिंग नेवर शब्द का यूज हुआ है। और उसका मतलब है इस कविता में द डेथ ऑफ मैसेंजर, द मैसेंजर ऑफ डेथ, या द मैसेंजर ऑफ, द मैसेंजर ऑफ डेथ। ठीक है, क्या मतलब है, द मैसेंजर ऑफ डेथ। विस्परिंग नेवर, विस्परिंग नेवर का क्या मतलब है, द मैसेंजर ऑफ डेथ या द एजेंट ऑफ डेथ। द एजेंट ऑफ डेथ और द मैसेंजर ऑफ डेथ का मतलब हुआ कि यमदूत, यमदूत। द मैसेंजर ऑफ डेथ या द एजेंट ऑफ डेथ, द एजेंट ऑफ, द एजेंट ऑफ डेथ। इस कविता में ट्रेवलर शब्द का यूज हुआ है, ट्रेवलर। तो यहाँ पे जो ट्रेवलर है ना, वो ओल्ड पर्सन के लिए यूज हुआ है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ट्रेवलर्स का यूज हुआ है। ट्रेवलर इज स्टैंड फॉर ओल्ड पर्सन। ठीक है। इस कविता में नर्स का बहुत बार यूज हुआ है, नर्स, नर्स, नर्स। इस कविता में ए ट्री, मतलब नर्स इज स्टैंड फॉर ए ट्री, मतलब इस कविता में नर्स का मतलब है ए ट्री, मतलब एक पेड़। इस कविता से पता चला है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ पे
नर्स का मतलब है ट्री। ट्री, ठीक है। नर्स का मतलब क्या है? तो नर्स का मतलब है ट्री। नर्स का मतलब है ट्री। इस कविता को बोर्ड पर तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर इतना छोटा लिख नहीं सकते। इतने में देख रहे हैं, इतने में बोर्ड भर गया। इस कविता का इस कविता में बहुत ज़्यादा लाइन है, तो हम यहाँ पे समझा नहीं सकते हैं। लेकिन हम आपको एक समरी टाइप पर बताते हैं, समरी इस कविता का, इस कविता में क्या है। तो इस कविता में नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट का मतलब है ना कि पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है ना, पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि बुजुर्ग लोग बहुत तेजी से मर रहे हैं, ठीक है। और इस कविता के अनुसार हमारे चारों तरफ यमदूत हैं जो हमारी खुशियाँ को छीनना चाहते हैं, और कोई एंजल भी हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे, और ये हमारी खुशियों को छीन कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर कोई मर जाएगा तो क्या होता है पता है ना, और लोग रोने लगते हैं, तो वो क्या है, खुशियों को छीन कर दुख में बदल रहा है। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो तेजी से कब्र की ओर जा रहे हैं। कब्र खाने का मतलब कि वो जब तेजी से मर रहे हैं, ये सब। और शुरू में किए हैं ऑप्टिमिस्टिक, मतलब निराशावादी के बारे में, मतलब निराशावादी, लेकिन लास्ट में 2 लाइन बोले हैं आशावादी, ठीक है। और अभी बुक लेते तो बुक का हिंदी करने में टाइम लगेगा, तो हम ऐसे ही थोड़ा सा बता दिए आपको। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। अब कैसा लगा क्लास बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।